हेलो लक्ष्यंस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी नंबर 5 का और इसमें हम लोग बेटा फील लेने वाले हैं पावर फैक्टर की। क्या होता है पावर फैक्टर, कैसे निकालते हैं, एंड और दो तीन बातें। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट इज। तो पावर फैक्टर निकालना है सर्किट का। तो सिंपल है बेटा, पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है R बाई जेड। अगर इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है तो क्या मैं इससे आई से मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको। आई इंटू आर डिवाइडेड बाई आई इंटू जेड। एंड व्हाट इज आई आर। आई आर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। एंड आई जेड क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। दैट मींस ये हो जाएगा वी अप्लाइड। और वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लोग यहां से, दैट इज वी आर का स्क्वायर प्लस कौन सा बड़ा है, इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा है तो उसको पहले लिखेंगे यानी कि वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस वी एल की जगह आ जाएगा 6, वी सी की जगह आ जाएगा 4 उसका स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 2√2। तो इसका मतलब वी आर की जगह लिख देंगे 2 और वी की जगह लिख देंगे 2√2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 1/√2 एंड दिस इज cos फाई। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे r बाई जेड से हम लोग v से निकाल रहे हैं, cos फाई की वैल्यू पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस कंडीशन इज। तो रेजोनेंस कंडीशन पर सीरीज एलसीआर में क्या होता है पावर फैक्टर। बेटा z की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एंड इसका रूट। बट एट रेजोनेंस क्या होता है, एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो इसका मतलब एट रेजोनेंस z जो है वो किसके बराबर, r के बराबर। एंड दिस z इज मिनिमम, दिस इज ऑल्सो मिनिमम। सो आप यहां से ये भी नोट कर सकते हो कि इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस। क्लियर। सो व्हाट इज cos फाई, इज द पावर फैक्टर दैट इज r बाई z। तो r बाई r हो जाएगा यानी कि 1 के बराबर। तो एट रेजोनेंस पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है दैट इज 1 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। Next, in a series RLC circuit, the RMS value of the current is I. The average power loss in the circuit is, तो average power loss पूछ रहा है। तो बेटा आपको छोटी सी बात ये पता है क्या कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर देर इज नो पावर लॉस, देर इज नो पावर लॉस। इस बात को बेटा याद रखना, देर इज नो पावर लॉस इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर कोई भी पावर लॉस नहीं होता है अगर वो आइडियल है तो। मतलब अगर ऐसा ना हो कि उसने लिख दिया हो चोक कॉइल, यानी कि उसने कह दिया कि लेट से इंडक्टर है उसका कोई रेजिस्टेंस भी है और फिर भी आप क्या क्या आ जाओ कि भैया इसमें तो कोई ड्रॉप आएगा ही नहीं, इसमें तो कोई पावर लॉस आएगा ही नहीं। नहीं, वो गलत है। अगर इंडक्टर आइडियल है, उसने मेंशन नहीं करा है कि उसके पास रेजिस्टेंस भी है, या कैपेसिटर उसका कोई मेंशन नहीं किया कि रेजिस्टेंस भी है, तो तब उस केस में आपको एवरेज पावर लॉस क्या लिखनी है, 0 लिखनी है। इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं आता है। क्लियर, याद रखना। सो पावर लॉस किसमें आएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर। तो पावर कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर। तो दैट मींस ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। Next, the power dissipated in the following circuit will be about half of its maximum value at। तो आधी कब होगी, सो मैक्सिमम पावर कब होती है, एट रेजोनेंस, यानी cos फाई कितना 1 एंड वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यही होता है। नाउ आधी की बात कर रहा, आधे की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम का हाफ, मैक्सिमम का हाफ वो कब होगा। लेट से अगर मैं लिखूं इसको आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कॉस फाई, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस फाई। क्लियर। अब आई आर एम एस को क्या लिख सकते हो, आई पीक, आई नॉट मैक्सिमम बाई √2 एंड उसका स्क्वायर इंटू आर और कॉस फाई। और ये क्या बन जाएगा,
आई नॉट का स्क्वायर आर कॉस फाई विच इज मैक्सिमम पावर, विच इज मैक्सिमम पावर. सो आई नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस फाई बाई 2 एंड आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 क्या है, आई नॉट स्क्वायर आर क्या है, मैक्सिमम पावर. तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, यानी कि जब हमारे पास आरएमएस वैल्यू होगी, जब हमारे पास करंट की आरएमएस वैल्यू होगी, उस टाइम पर बेटा जो पावर होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम होगी. क्या होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम. दिस इज द पावर पी मैक्स बाई 2. कब होगा ये जब आपका आधा, जब आपका आरएमएस करंट जा रहा होगा. क्लियर. नाउ वी नो दैट एट रेजोनेंस पावर लॉस क्या होती है, मैक्सिमम होती है. रेजोनेंस पे पावर लॉस क्या होती है, मैक्सिमम होती है. रिमेंबर दिस थिंग, क्या होती है, मैक्सिमम. अगर मैक्सिमम होती है एट रेजोनेंस तो बेटा ओमेगा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उस टाइम पे, 1/√LC. तो यानी कितना आ जाएगा, 1/√. L की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 एंड C की वैल्यू है कितनी, दैट इज 10 की पावर -6. तो ये आ जाएगा, रूट हो जाएगा 10 की पावर -3, ऊपर आके क्या हो जाएगा +3, यानी कि 1000 रेडियन पर सेकेंड. तो 1000 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्लियर. कौन सी, रेजोनेंस वाली, यानी कि जब आपकी पावर जो है वो मैक्सिमम होगी. बट आपको याद होगा कि ग्राफ बनाते हैं हम लोग, वी ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस. एक ग्राफ ऐसा बनाते हैं एंड ये जो मैक्सिमम आता है, ये जो मैक्सिमम आता है कब आता है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. एंड आपके पास दो वैल्यूज ऐसी भी आती हैं, दो वैल्यूज ऐसी भी आती हैं जहां पर आपका जो करंट है वो क्या होता है, IRMS के बराबर होता है. एंड ये वैल्यूज होती है ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा, या ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और ये वैल्यू होती है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा. क्लियर. ओमेगा डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू R by 2L, दिस इज इक्वल टू R by 2L. सो R इज 100, 2 और L की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड. तो इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी से 50 कम और 50 ज्यादा, दोनों पर आपकी जो पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम की हाफ होगी. एंड यहां पर जो पावर होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम. ठीक है, क्या होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी विल बी 1000 माइनस 50 एंड ओमेगा 2 विल बी 1000 प्लस 50, यानी कि 950, और ये आ जाएगा 1050. क्लियर. सो बेटा नो ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. क्लियर. नो ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट क्वेश्चन है बेसिकली. क्लियर. इनकरेक्ट क्वेश्चन है. तो करेक्ट आंसर इज 950 एंड 1050. क्लियर. नेक्स्ट, the instantaneous values of the current in ampere and potential in volt in an AC circuit are I equal to 4 sin omega t and V equal to 100 cos omega t minus pi by 3 respectively. The power factor of the circuit is, तो आपको power factor निकालना है. What is power factor? Cos phi. This is the power factor. And what is phi? What is phi? Phi is the phase difference between potential and the current. और वो आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर है sin omega t और यहाँ पर कितना है, that is cos omega t minus pi by 3. Cos omega t minus pi by 3. Clear. So यहां से कितना आएगा देखो, V है that is आपका 100 cos, cos को लिख दूं sin, sin, एंड यहां पर हो जाएगा क्या, this will be equal to omega t minus pi by 3, minus pi by 3. और एक से एक काम करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में. सो राइट, लेट्स से दिस v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100 cos ओमेगा t माइनस पाई बाई 3 एंड i क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 sin ओमेगा t, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, 4 sin, सॉरी 4 cos, this can be written as omega t plus pi by 2, ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. तो अब दोनों कॉस में आ गए, तो आप यहां से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो. तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 5 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3.
तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, दिस विल कम आउट टू बी 6, सो 2 यहां से आ जाएगा 3 पाई, यहां से आएगा 2 पाई यानी कि पाई बाई 6। तो बेटा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज cos फाइव हो जाएगा कितना, cos पाई बाई 6 यानी cos 30 जिसकी वैल्यू होती है √3/2। क्लियर। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका हो जाएगा एकदम सही। तो बेटा डायरेक्टली माइनस मत कर देना, ध्यान रखना एक साइन में और एक कॉस में है, दोनों को सेम में चेंज कर लो, कॉस वाले को साइन में कर लो, साइन वाले को कॉस में कर लो, मैंने यहाँ पे साइन वाले को कॉस में कर लिया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a series LCR circuit consists of variable inductance L, variable capacitance C and variable resistance R. For a given set of value of L, C and R, the supply voltage lags the current. अगर supply voltage lag कर रही है करंट को, तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो लैग कर रहा है, यानी करंट यहां बन रहा है, तो करंट क्या है, वोल्टेज से लैग कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है इस तरीके से। क्लियर। तो मतलब ये सर्किट कैसा हो गया, इंडक्टिव सर्किट हो गया। कैसा, इंडक्टिव सर्किट। क्लियर। कैसा सर्किट, इंडक्टिव, मतलब जो इंडक्टेंस का डोमिनेंस है और एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस वो ज्यादा है। ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, पावर फैक्टर कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, पावर जो लॉस होती है ना वो सारी की सारी किस में लॉस होती है, रेजिस्टेंस के अंदर लॉस होती है। इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर कोई भी पावर लॉस नहीं आता है। तो अगर आपको पावर लॉस को बढ़ाना है, पावर फैक्टर बढ़ाने का मतलब क्या है, पावर लॉस को बढ़ाना बेसिकली, तो पावर लॉस को अगर बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, क्या, कि रेजिस्टेंस को बढ़ाओ। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा पावर लॉस बढ़ेगा। क्लियर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा पावर लॉस बढ़ेगा। क्लियर। क्योंकि पावर लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, रेजिस्टेंस में होती है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पावर लॉस बढ़ेगा। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग आर विल फेच यू अ गुड रिजल्ट। अगर मैं Z और L और C के बारे में बात करूं, L और C के बारे में बात करूं, तो cos फाइव दिस इज इक्वल टू R बाई Z, दैट इज R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया है होल स्क्वायर। नाउ इंडक्टेंस को बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, तो डिफरेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब सर्किट क्या हो जाए, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो आपका cos फाइव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर आप इसको भी डिक्रीज करते हो तो भी क्या हो जाएगा, cos फाइव इंक्रीज कर जाएगा। और इसको डिक्रीज करने का मतलब क्या है, आप L और C किसी को भी बढ़ाने लग जाओ, आप L और C किसी को भी बढ़ाने लग जाओ, दोनों ही केस में क्या होगा, ये टर्म डिक्रीज करने लग जाएगा। टर्म डिक्रीज करेगा तो आपका जो cos फाइव है वो इंक्रीज करेगा। तो दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग L, R और C will fetch you a good power factor. Clear? Next, in a series LCR circuit, the current through the AC source is 2 ampere. If resistor R used has resistance 10 ohm, the average power dissipated in the circuit is, तो पावर कितनी डिसिपेट हुई होगी, तो सिंपल सवाल है बेटा, पावर कितना होता है, पावर लॉस होता है I स्क्वायर R, तो I है 2 तो 2 का स्क्वायर, R कितना है 10, तो यहां पर आ जाएगा कितना 40 वॉट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, in an AC current I equal to 100 sin 100t ampere and V equal to 100 sin 100t plus pi by 3 volt, then the average power dissipated in the AC circuit will be, तो एवरेज पावर कितनी डिसिपेट होगी। अब दोनों देखो यहाँ पे साइन में है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस डायरेक्टली लिख सकते हो, तो फेज डिफरेंस यहाँ पर फाइव कितना हो जाएगा, दैट विल फाइव विल बी पाई बाई 3 एंड पावर क्या होती है, पावर होती है दैट इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। सो वी आर एम एस कितना 100 बाई रूट टू, आई आर एम एस कितना 100 बाई रूट टू एंड कॉस फाइव कितना, कॉस फाइव कॉस पाई बाई 3 दैट इज कॉस पाई बाई 3। तो यहां से आ जाएगा कितना 100 इंटू 100 बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू भी होती है 1 बाई 2, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा कितना 2500 वॉट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा एकदम सही। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट।
सीरीज एलसीआर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के क्या होता है? तो अगर बेटा फेजर बनाओगे तो क्या होगा, आई यहां पर बनता है सबसे पहले, देन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के डायरेक्शन में होता है, सेम फेज में होता है। इंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो लीड करता है करंट को, एंड जो कैपेसिटर का होता है वो लैग करता है। क्लियर, वो लैग करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, VL और VC के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, दिस एंगल इज पाई। और यही आपसे पूछ रहा है वो कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो दोनों के अक्रॉस कितना है, पाई का फेज डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द पावर फैक्टर कैन बी जीरो, किसके अंदर पावर फैक्टर जीरो हो सकता है? अगर रेजिस्टेंस लग गया तो रेजिस्टेंस में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर रेजिस्टेंस लग गया तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट में तो वैसे ही नहीं हो सकेगा, रेजिस्टेंस लग गया। तो जिस भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में कभी भी पावर फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देके जाएगा। एलसी सर्किट, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों अगर आइडियल होंगे तो देयर विल बी नो पावर लॉस इन द सर्किट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके लिए, फॉर आइडियल L एंड C। अगर आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा इस सर्किट का वो क्या होगा, जीरो होगा। जिस भी सर्किट में रेजिस्टेंस लग जाएगा उस सर्किट के अंदर कभी भी पावर फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप आएगा ही आएगा, कितना, I²R। क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ DPP 5 होती है समाप्त। बेटा पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।